जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज कोरिया में, कल रात कोरिया में एक बहुत हौलनाक हादसा हुआ है इथेवान सिटी में, जिसमें बहुत सारे मुल्कों के काफ़ी ज़्यादा 150 से ज़्यादा लोग लोग जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। अभी इंजर्ड भी हैं, इमरजेंसी में हैं, और ये खदशात हैं कि अभी और ज़्यादा डेथ हो सकती हैं कोरिया में। तो ये बहुत हौलनाक वाक़या है अपनी नौइयत का। अच्छा, जो इथेवान सिटी है वहाँ वो मशहूर है नाइट क्लब्स के हवाले से, शराब खानों के हवाले से, बार्स के हवाले से। मतलब कि हर तरह की याशी का अड्डा इथेवान में मौजूद है। जो भी लोग मतलब कि यूरोपियन कंट्री से या सब कंट्री से जमा होकर उधर जाके करते हैं। तो ये कोई इनका त्यौहार था, कोई पार्टी वगैरह का दिन था, हैलोवीन टाइप का, जो कि मैं इसके बारे में अच्छी तरह तो नहीं जानता। अब इथेवान सिटी की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा लाखों में लोग अपने अंदर एडजस्ट कर सके। वहाँ ऐसा हुआ कि यही मतलब अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है कि 1 लाख से भी ज़्यादा लोग, वो चंद बाज़ार हैं उधर, उसमें जमा हो गए। अब इथेवान की जो मतलब के लोकेशन है वो इस तरह है कि चढ़ाई है, कहीं पे चढ़ाई है, कहीं पे नीचा एरिया है। मतलब कि ऐसे इथेवान सिटी की बनावट है। तो वहाँ सुना है कि एक दो बंदा जो है वो पहले गिरा, उसकी वजह से भगदड़ मची, मतलब कि अपने आप को कंट्रोल ना कर पाए लोग, और एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, यानी कि भगदड़ मच गई। आप सोच ही सकते हैं। और आप अगर वीडियो देखेंगे तो आप वैसे ही परेशान हो जाएंगे, यार इतनी दुनिया ये चंद बाज़ारों में कैसे जमा हो गई ना। तो ये बड़ा हौलनाक वाक़या है। इसका दुख भी है, और उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे मरे हैं जो मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज से आए हैं बेचारे यहाँ अपना रिज़्क कमाने के लिए। तो जस्ट एक फंक्शन के तौर पे उधर वीकेंड भी था, और इतना रश हो गया था, तो इस वजह से वो बेचारे उधर गए। और जाहिर सी बात है कि इंजॉय करने के लिए, अपनी आउटिंग की सैर व तफरीह के लिए लोग वहाँ जाते हैं, जो कि मैं भी समझता हूँ। लेकिन ऐसे मौक़ों पर कोशिश किया करें कि एहतियात करें, जिस पे बहुत ज़्यादा रश होने के खदशात हों। तो ये एक नसीहत भी है। ये वाक़या तो जाहिर सी बात है कि दुख है इस वाक़े का, लेकिन ये एक नसीहत भी है आप सब लोगों के लिए। मुझे ना सुबह जब मैं सो के उठा, आज मैं जल्दी मुझे उठना पड़ा, रात को लेट सोया था क्योंकि वीकेंड है, जाहिर सी बात है। तो रात को लेट सोया, तो सुबह से बहुत सारे दोस्तों की कॉलें आ रही थी कि यार ये क्या हादसा हुआ, इसमें कोई हमारे दोस्त तो नहीं शामिल हैं। तो अभी तक मतलब कि उन्होंने नेशनैलिटी तो ओपन ही नहीं की कि कौन कौन इसमें, मतलब किस किस की डेथ हुई है, वो सारा अभी मैं ट्राई तो कर रहा हूँ। एक दो और दोस्त मेरे आ रहे हैं, हम ट्राई तो करेंगे कि इथेवान चलो चक्कर भी लगाया जाए। लेकिन अभी उन्होंने रोड ही क्लोज की है, वो इथेवान एंट्री क्लोज की हुई है, चूँकि अभी वो इंक्वायरीज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो इतनी लाशें उधर सड़क पे पड़ी हैं, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता वो सारा जो सेटअप बना रहे हैं कोरिया वाले, तो वो इंतज़ामिया तो जाहिर सी बात है कि वो बेचारी अपने काम में मसरूफ़ होगी। तो मैंने कहा चलो जाके पता तो किया जाए ना, कि खुदा न खास्ता इसमें पाकिस्तानी तो नहीं शामिल, जो कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि वहाँ इथेवान एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग जमा होकर मतलब कि ये सब हल्ला गुल्ला करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि उधर नाइट क्लब्स हैं, उधर बार्स हैं, उधर मतलब डांसिंग पॉइंट हैं, हर तरह की मतलब कि वहाँ एक्टिविटी है, जो कि जो कंट्रीज से लोग विज़िट के लिए आते हैं वो वहाँ जाके परफॉर्म करते हैं। तो इतनी ज़्यादा तादाद में जब लोग उधर आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई खुदा न खास्ता हादसे के चांसेस तो बन जाते हैं। तो ये बहुत अपनी नौइयत का एक ऐसा हादसा है कि इस हादसे के बाद बहुत चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। और जो पाकिस्तानी दोस्त हैं जो यहाँ मतलब कि अपना रिज़्क कमाने के लिए आए हैं, वो कोशिश किया करें कि ऐसा कोई भी त्यौहार हो तो ऐसी प्लेसेस से दूर रहें। उसका रीज़न ये है कि यार हम तो यहाँ आए हैं अपना रिज़्क कमाने के लिए, और ये सडनली जो मौत होती है ना, ये तो पीछे जो वालदेन हमारे बैठे हैं वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। और ये कोई खुदा न खास्ता बहुत अच्छे काम में मौत भी नहीं है ना, कि अच्छा हमें नहीं पता कि अगला लम्हा मतलब क्या कैसा गुजरेगा, मौत कभी भी आ सकती है। लेकिन ये इसको एक अच्छी मौत तो नहीं ना गिना जा सकता कि यार वहाँ जाहिर सी बात है कि वहाँ अगर गए थे तो किस मकसद के लिए गए थे। ये जो पार्टीज़ वगैरह ये वगैरह, ये शोर से थोड़ी सी एलर्जी आपको इस वाक़े के बाद हो जानी चाहिए, कि यार हम तो आए हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने ख़ानदानों को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, हम भी आउटिंग करते हैं, ऐसा चक्कर कोई नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि ज़्यादा रश वाली जगह पर ना ही जाया जाए। बल्कि इथेवान मेरा आना जाना लगा ही रहता है, मतलब उधर काफ़ी दोस्त है, उधर रेस्टोरेंट है, उधर सबसे बड़ी बात है कि हमारी मस्जिद है उधर मुसलमानों की। तो उधर आना जाना लगा रहता है सिंपल डेज़ में ना। तो ऐसे त्योहारों पे, या ये जो हेलोवीन पार्टी टाइप का त्यौहार है, इसमें
मतलब कि कोशिश करते हैं कि दूर ही रहें ना ऐसी सिटीज़ से, क्योंकि इतनी ज़्यादा उधर आवाम होती, इतना रश होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता। अगर खुदा न खास्ता सडनली ऐसा हैपन हो तो वहाँ बंदा कर क्या सकता है, किस बंदे में कितनी को ताकत हो सकती है। तो वहाँ जाहिर सी बात है कि बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग जमा हुए होते हैं, इवन अमेरिका के बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो बस अल्लाह से दुआ है कि नेक्स्ट ऐसा है, अभी तो ये हो चुका, बस ये भी दुआ है कि जो मतलब बच गए हैं, जो इंजर्ड हुए हैं, वो भी सेहतयाब हो जाएं। अच्छा, इससे तो फ़र्क नहीं पड़ता ना कि कोई मुसलमान है या काफर है, सीधी सी बात है कि इंसानी जान तो है ना, कम से कम गलती तो हुई ना किसी न किसी से, जाहिर सी बात है ये जो भगदड़ मची। लेकिन ये हमारे लिए एक नसीहत का पहलू भी है कि इससे हम सीखते क्या हैं, कोरिया में रहने वाले और आने वाले लड़के, क्योंकि शुरू शुरू में लड़कों को बहुत शौक होता है ऐसी जगह पर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिन आप चूज़ करके जाएं कि मतलब ऐसे कोई त्यौहार वगैरह पे इन चीज़ों से दूर रहें। ये कुछ छोटा वाक़या नहीं है कि मतलब 200 बंदे चंद मिनटों में मतलब कि मर जाना और सड़कों पर पड़ी हैं, लाशें बिखरी पड़ी हैं। तो ये बहुत हौलनाक वाक़या है अपनी नौइयत का। तो पाकिस्तानी भाई जो भी कोरिया में हैं, वो कोशिश करें कि इन चीज़ों की, ऐसे त्यौहारों से अब एहतियात करें और सीखें कुछ। कोशिश करें जो आपका वीकेंड है, ये चीज़ें हैं, ये एनर्जी अपनी दूसरी तरफ लगाएं, जैसा कि कोरियन लैंग्वेज सीखें, कोई ड्राइविंग सीखें, कोई भी सीखने वाला काम करें। ये मतलब कि बीच बीच में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। इस चीज़ का दुख तो है, जाहिर सी बात है कि इतनी इंसानी जानें जो हैं मतलब चंद चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में वो हवा हो गई, पता ही नहीं चला। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है ना, एक वो नसीहत का पहलू बार बार मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है। तो बाकी जैसे जैसे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी, खुदा न खास्ता इसमें पाकिस्तानी होंगे या किस किस कंट्री के होंगे, वो तफसीलात सामने आएंगी, तो कोशिश करेंगे कि वो भी आपके साथ शेयर करें। मैं ट्राई करूँगा कि इथवान का अभी चक्कर लगाने की, लेकिन अभी तो ज़ाहिर है रोड क्लोज़ है। जैसे जैसे ओपन होंगे, कुछ दोस्त हैं, हम जाएंगे, चलो पता तो चले ना, जाहिर सी बात है कि हमें भी कंफर्म हो इस कंट्री में रह रहे हैं। तो ऐसे वाक़यात, इथवान मेरी प्लेस से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर है जहाँ मैं इंशन में रहता हूँ, यानी कि इतनी दूर नहीं है, मेरे नज़दीक ही है। तो जाहिर सी बात है चक्कर लगाएंगे ताकि पता तो चल सके यार ये हादसा कैसे पेश आया। वैसे तो वजूहात तो ज़ाहिर है, इनके जो टीवी चैनल्स हैं हर चीज़ बता रही है, लेकिन जाके देखना तो चाहिए ना कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इससे आगे आगे दोस्तों को भी हम गाइड कर सकें और नसीहत भी हम भी नसीहत पकड़ें और दूसरे दोस्त भी पकड़ें। बाकी अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। कोरिया में रहने वाले या दुनिया में जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, कोशिश करें अपनी हिफाजत करें। अपनी हिफाजत का मतलब ये है कि आप पीछे पूरे ख़ानदान की हिफाजत कर रहे हैं। एक बंदा अगर जाता है, ऐसी सडन जो मौत होती है, उसमें जाहिर सी बात है कि सारी ज़िंदगी यही टेंशन रहती है कि यार ये कैसी मौत हुई कि पता ही नहीं चला, चंद मिनटों में एक खबर आ गई कि इतने लोग जो हैं मर गए, और उसमें खुदा ना खास्ता को हमारा प्यारा भी शामिल हो। तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और इन चीज़ों से नसीहत पकड़ने की भी तौफीक दे। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।